नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम में जिन शब्दों को हम सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं उनमें एक शब्द है इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। हर तरफ इस प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी का जिक्र है और कई लोग सोशल मीडिया पर जो भी नुस्खे आ रहे हैं उनको प्रयोग कर रहे हैं और उनको प्रयोग करने के बाद कई जगह परेशानियां भी क्रिएट हो रही हैं और कई दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि इम्यूनिटी है क्या और इसको बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हम कर रहे हैं उनको किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो काम आप कर रहे हैं वो जानकारी के अभाव में आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। तो किन चीज़ों का ध्यान हमको रखना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है, प्रतिरक्षा क्या है। बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे और आसान शब्दों में बात करेंगे। तो प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो एक प्रकार का मैकेनिज्म है, आपको दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं जिनका अटैक हो रहा है, जिनसे आपको रोग हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, उनसे बचाने के लिए। तो ये ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे किसी हम अपने देश की ही बात करें तो जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर इसको बचाने के लिए मिलिट्री और आंतरिक रूप से बचाने के लिए पुलिस का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है और वो भी कई सारी चीजों में बटे हुए हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में होता है। तो हमारी बॉडी में हम देखें जो इम्यून सिस्टम है हमारा या जो प्रतिरक्षा है वो वास्तव में पूरा सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, दूसरे उसके अंदर स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ये काफी जटिल कहानी है, बहुत प्रकार से इसको समझना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ आसान शब्दों में इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं और प्रोटीन्स हैं ये मिलकर हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार से काम करता है। दो प्रकार से कैसे? एक तो होता है नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप मतलब निरंतर, हमेशा आपके शरीर में ये वर्किंग में है, काम कर रहा है। जैसे हमारे बॉर्डर पे आपने देखा होगा कि बीएसएफ हमारी बॉर्डर पे होती है और वो नॉन स्टॉप काम करती है, उसको कंटिन्यूअस वर्किंग करना है, पेट्रोलिंग उनकी जारी रहती है। तो ये हो गया, ठीक उसी प्रकार से नॉन स्टॉप ये काम करेगा। अगला होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है विशेष। जब कोई विशेष समस्या आए उस समय जो एक्टिविटी की जाएगी, जैसे आपको याद होगा मुंबई में बम धमाके हुए थे जब होटल के अंदर, तो वहां पर बीएसएफ काम नहीं कर रही थी, नेचुरल वालों ने उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसके लिए स्पेसिफिक काम हुआ था, हमने एनएसजी को बुलाया था, उसने काम किया था। तो ये इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है। एक सिस्टम नॉन स्टॉप काम कर रहा है और एक स्पेसिफिक है। नॉन स्टॉप वाला क्या करेगा, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक उसके अंदर होती है नेचुरल किलर सेल, मतलब जो प्राकृतिक मारक कोशिकाएं जिनको कहते हैं, वो कंटिन्यूटी में बनी हुई हैं और वो क्या करेंगी, जो भी चीज आ रही है उसको मार के खत्म करेंगी, एक तरफ फेंक देंगे। कोई भी जीव आया, बैक्टीरिया आया, वायरस आया, कुछ भी आया, उसको मारा, मार के फेंका और कहानी को खत्म मान लेती है। ये उनका सिस्टम है। लेकिन उसी नॉन स्टॉप वाले में एक कोशिका और होती है जिनको मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज का काम भी वही है, सेम काम वो करती हैं कि जब भी कोई अटैक हुआ, कोई सूक्ष्मजीव आया, कोई पैथोजन आया, पैथोजन रोगजनक वो आया, तो उसको मारा और मारने के बाद ये उसको टोटल मार के फ्री नहीं हो जाती हैं। ये यहां पर दोनों में अंतर है। नेचुरल किलर सेल तो उसको मारने के बाद फ्री हो गई, अब उसको कुछ नहीं करना, मार के उसकी बॉडी सब फेंकी फांकी फुर्सत। लेकिन मैक्रोफेज क्या करेगा, मैक्रोफेज ने उससे लड़ाई को किया, लड़ाई करने के बाद ये जो पूरा डाटा था, जो चीज आई थी, वो डाटा ट्रांसफर करेगा किसको, टी सेल। यहां से डाटा टी सेल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हो सकता है मैक्रोफेज पूरी तरह से ना लड़ पाए, क्योंकि देखो होता क्या है कि ये सिस्टम, हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो करता है और जो भी बैक्टीरिया वायरस आ रहा है उसकी ग्रोथ तेज होती है। तो यहां पर ये कहां पर सूचना ट्रांसफर हो जाएगी, टी सेल्स को। अब यहां पर स्पेसिफिक कंडीशन हो रही है, टी सेल क्या करेंगे, टी सेल उस सूचना को प्राप्त करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और बी सेल को ट्रांसफर कर देंगे। ये दोनों स्पेसिफिक कैटेगरी है। और जो बी सेल्स होंगे, जब ये इंफॉर्मेशन इनको आ गई कि ये क्या है, कैसा है, कहां से आए, कौन है, तो अब जो बी सेल्स होंगी ये यहां पर एक स्पेशल चीज प्रोड्यूस करेंगी जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। ये बना ली जाएगी और ये वाई शेप की होती है, इस प्रकार से वाई आकार की होती है। अब ये एंटीबॉडी बन गई। तो जो ये एंटीबॉडी है, अब ये एंटीबॉडी उस चीज के ऊपर अटैक करेगी, स्पेशली केवल उसके ऊपर, बाकी किसी से मतलब नहीं है। उस चीज के पास जाएगी, वाई शेप की होती है, उसको टच करेगी, पकड़ेगी, मारेगी और उसको खत्म कर देगी।
और खत्म करेगी तो उस जीव से आपकी बॉडी की रक्षा हो जाएगी। अब खत्म करने के बाद भी इसका काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि स्पेसिफिक काम था, बार बार इतना डाटा कोई प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी जो बनी है, यहां पर एक विशेष प्रकार की मेमोरी सेल बनती है, मेमोरी सेल। इस मेमोरी सेल में क्या होगा कि इन एंटीबॉडी का फोटो खींच के रख लिया जाएगा, अपनी भाषा में कहें कि हमने कैसी बनाई थी। जब ये फोटो खींच के रख लिया तो अब यदि दोबारा से कभी आक्रमण होगा, दोबारा से कोई अटैक होगा, तो ये तुरंत फोटो है उनके पास, उस फोटो से मैच करके फिर से बना के उसको नष्ट कर देंगे। तो यहां पर फायदा ये होगा कि दूसरी बार के अटैक में कम टाइम में बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी, बहुत जल्दी वो चीज खत्म हो जाएगी। तो जो प्राइमरी अटैक होता है, प्राथमिक अटैक होता है, उसमें बॉडी को टाइम लग जाता है उसको रिकवर करने में, और यदि एक बार हो चुका है फिर दोबारा से होता है, बहुत जल्दी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ये एक पूरा सिस्टम है। तो आशा करता हूं इम्यून सिस्टम को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगली बात की तरफ कि इस इम्यूनिटी को बढ़ाएं कैसे। तो आज सोशल मीडिया पर जो भी प्लेटफॉर्म है हमारे पास, उन सब में कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ ऐसे नुस्खे आ रहे हैं, कुछ तरीके आ रहे हैं, फूड के बारे में बातें आ रही हैं, कई सारी चीजें आती जा रही, और हम आंख बंद करके बिना देखे उस कोरोना के भय से उन सब चीजों को अप्लाई करते जा रहे हैं अपने ऊपर। तो साथियों, सबसे पहली तो बात तो मैं आपको ये यहां पर बता दूं कि अभी मेडिकल साइंस के अंदर ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिससे इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। और तो और, जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे इन्फेक्शन हो गया, घाव हो गया, तो घाव भी कोई मेडिसिन से नहीं भरेगा। घाव को भी भरने का काम जो करेंगी वो आपकी कोशिकाएं ही करती हैं। फिर आप कहेंगे कि हम एंटीबायोटिक की टेबलेट खा लेते हैं इसलिए घाव भर जाता है। एंटीबायोटिक की टेबलेट आपने खाई तो घाव उससे नहीं भरा। एंटीबायोटिक ने क्या किया, जिस बैक्टीरिया की वजह से वो इन्फेक्शन था उसको रोका, उसको नष्ट किया, और आपकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनने गुणन किया, उनने घाव को भरा है। अब एंटीबायोटिक नहीं खा रहे थे तो घाव देर में भरता, इसलिए देर में भरता क्योंकि आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं वो उस बैक्टीरिया से लड़ने में एंगेज होती, उससे वहां पर वो बिजी हो जाती, इसलिए घाव स्लो भरता। लेकिन आपने चूंकि एंटीबायोटिक खाए तो लड़ने का काम किसने कर लिया, एंटीबायोटिक ने कर लिया। अब आपके शरीर को वक्त मिल गया उस घाव को भरने के लिए, तो वो घाव जल्दी रिकवर हो गया। तो कोई भी मेडिसिन नहीं है जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर दे और कोई चमत्कार कर दे कि आज रात को खाई और सुबह इम्यूनिटी हमारी बढ़ गई। यदि ऐसा होता तो अधिकतर 99% बीमारियों को तो हम इम्यूनिटी बढ़ा के जीत चुके होते। इम्यूनिटी को बढ़ाने का केवल एक तरीका है, वो है आपका खान पान और आपका रहन सहन, आपका फूड और आपकी लाइफ स्टाइल। लेकिन आपके फूड और लाइफ स्टाइल से भी कोई चमत्कारिक परिवर्तन नहीं हो सकता है कि रात को हमने एक कोई विशेष नुस्खा किया और सुबह हम एक बहुत हैवी या हाई इम्यूनिटी के साथ उठे। ऐसा असंभव है। ये कई सालों की आपकी जो दिनचर्या है उस पर डिपेंड होता है। तो किसी भी चमत्कार की उम्मीद आप ना करें। ऐसा कई जगह हो रहा है, कई देखने में आ रहा है। अभी मेरी एक मित्र से बात हुई, उन मित्र ने कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई नुस्खा पढ़ा था अपनी इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए, तो उसमें उनको दूध में हल्दी पीना था। ये अक्सर चल रहा होगा सब जगह, बिल्कुल अच्छी बात है, वो चीज़ करेगी, बेनिफिट उसका होता है। लेकिन वो जो मेरे साथी थे उनने कभी हल्दी को यूज नहीं किया था इस प्रकार से। वो पहले ही दिन उनने क्या किया, दूध में 3-4 चम्मच हल्दी डाल के पी ली। अब अगले दिन जब वो सुबह उठे तो उनको शरीर में कई सारी दिक्कतें हो गई, उनको दस्त वगैरह भी लग गए। तो फिर मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यही बताया, ऐसा हो गया भाई। तो मैंने कहा आपने हल्दी आप रेगुलर यूज करते हैं? उन्होंने कहा नहीं करते थे। तो फिर अब जब आप जिस चीज को रेगुलर यूज नहीं करते उसे सीधा 3 चम्मच पी के सो गया, ये गलत है। यदि इस प्रकार से आप किसी भी चीज को घबरा के या किसी भी प्रकार से करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा। यदि आप किसी भी चीज को शुरू कर रहे हैं, किसी नई चीज को शुरू कर रहे हैं, तो आप बहुत छोटे अमाउंट में, यदि उस नुस्खे में आपसे 1 चम्मच कहा गया है तो मैं तो ये कहूंगा आप आधे से आधे चम्मच से शुरुआत कीजिए और उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत कम मात्रा में चलाइए, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाइए। एकदम से कुछ भी ना करें, ये उल्टा नुकसान करेगा। एक और एग्जाम्पल बताता हूं। मेरे एक मित्र कभी नींबू नहीं खाया था उनने, लेकिन उनने कहीं किसी जगह से पढ़ लिया कि गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पीना है, तो सीधे 2 नींबू निचोड़ के पी गए। अगले दिन उनका गला जाम था, मैंने फोन लगाया, मेरी बात उनसे हुई तो वो कह रहे गले में दिक्कत है। वो गले में दिक्कत है मतलब सीधा दिमाग पहुंच रहा था कोरोना पे, उल्टे घबरा रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप नींबू नहीं खाते थे, आपने वो पिया है, इस वजह से वो आपको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये जो नुस्खे आप अपनाएंगे जानकारी के अभाव में, ये आपको उल्टा नुकसान दे सकते हैं, आपके दिमाग को भ्रमित कर सकते हैं। जरा सा भी कुछ हो जाएगा तो आप
कंफ्यूज हो जाएंगे और आप सीधा, आपका दिमाग कहाँ चला जाएगा, उस कोरोना वायरस की तरफ चला जाएगा। आप नेगेटिव सोचने लगेंगे, अपने आप को नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ जाएगी और दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी ना करें आप। जो भी चीजें आप रेगुलर अपनी डाइट में यूज कर रहे हैं कई सालों से, उनको ही यूज करें। कोई भी नई चीज मैं तो ये कहूंगा ट्राई करने से ही बचें आप। और यदि शुरुआत कर भी रहे हैं किसी चीज की, जब एक स्मॉल अमाउंट में आप शुरुआत करेंगे तो वो चीज के नुकसान होने की संभावनाएं कम है। तो ये जितने भी प्रकार के काढ़े व्हाट्सएप पे या दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं, उन सबको बना के ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपकी इम्यूनिटी एक नेचुरल चीज है जो आपके अंदर ईश्वर ने दी है, और वो इतनी कमजोर भी नहीं है जितने आप उसको लेकर घबरा रहे हैं। हाँ, जो चीजें यदि जरूरत लगती है तो कुछ छोटे अमाउंट से आप लोग शुरू कर लें। खाना अच्छा खाएं, हेल्दी फूड को आपको खाना है। हेल्दी फूड से मतलब ये है कि उसमें भी कोई नई चीजें ना बढ़ाएं, जो कभी नहीं खाई उनको ना बढ़ाएं। जो आप खा रहे हैं वो खाएं। और सबसे अच्छा तो ये होता है कि जितनी रंग बिरंगी थाली होगी भोजन की आपकी, आप ये समझ लें उतनी अधिकतर चीजें आपको मिल गई। तो आप सलाद वगैरह यूज करें, खाएं, जो चीजें खाते हैं उसमें बस वही। और इनसे इम्यूनिटी आपकी अच्छी है और अच्छी बनी रहेगी। और थोड़ा सा रेस्ट आप करते रहें ताकि शरीर को वक्त मिले अपनी इम्यूनिटी को मैनेज करने का, क्योंकि जब हम किसी काम में एंगेज होते हैं तो हमारी बॉडी उस तरफ काम को कर रही होती है। तो हमारी सेल्स को जब रेस्ट मिलेगा तो वो अच्छे से अपने इम्यून सिस्टम से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। आप अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको जरूर ये बातें शेयर करें कि वो अनावश्यक इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में परेशान ना हो और इस प्रकार की चीजें ना करें जिनसे उनके शरीर को नुकसान हो। तो इस वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।